हेलो दोस्तों, आज हम लोग लाभ और हानि को कुछ नए तरीके से करने का सीखते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक का मतलब 100% होता है, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33.1/3%, 1/4 का मतलब 25% और 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16.2/3%, 1/7 का मतलब 14.2/7%, 1/8 का मतलब 12.5%, 1/9 का मतलब 11.1/9%, 1/10 का मतलब 10%। इसका मतलब ये है कि अगर कभी कहा जाए कि 50% के लाभ पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब कि 2 का सामान 1 रुपया लाभ पर बेचा जा रहा है। अगर आपको CP और SP का रेशियो लिखा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 50% लाभ पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब है कि 2 रुपया के सामान पर 1 रुपया पर लाभ पर बेचा जा रहा है। यानी 2 का सामान कितना में बेच रहे हैं? 3 में बेच रहे हैं। अगर कहीं पे कहा जाए कि 20% लाभ पर बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि 5 का सामान 1 रुपये लाभ पर बेच रहे हैं, यानी 5 का सामान 6 रुपये पर बेच रहे हैं। कहीं पे अगर ऐसे कहा जाए कि 10% लाभ पर, यानी 10 का सामान 1 रुपये लाभ पर बेच रहे हैं, यानी 10 का सामान 11 में बेच रहे हैं। अगर यही कहा जाए कि 10% हानि पर बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब है 10 का सामान 1 रुपये हानि पर, यानी 9 में बेचा जा रहा है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। और देखते हैं कुछ सवाल को करके इस पर देखते हैं। एक सवाल है, मनोज ने 2 रेडियो कुल 6400 रुपये में खरीदे। 2 रेडियो को खरीदता है 6400 रुपये में, तो एक पे 25% लाभ होता है और दूसरे पे 25% हानि, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। मनोज ने 2 रेडियो कुल 6400 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य आपको बताना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। पहले को 25% लाभ पर, 25% लाभ करने का मतलब है कि 4 के सामान पर 1 रुपया लाभ, यानी 4 का सामान कितने में बेच दिया गया? 5 में। ये CP है और ये SP। और आगे पर 25% का हानि हुआ, इसका मतलब है 25%, यानी 4 के सामान पे 1 रुपये का हानि, यानी 4 के सामान 3 में बेच दिया गया। और आगे बोला गया है कि विक्रय मूल्य प्रत्येक का समान है, तो हम विक्रय मूल्य को समान करेंगे। समान करने के लिए देखिए 5 और 3 कहाँ पे बराबर होते हैं, तो इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 3 से, क्योंकि 5 और 3 15 पे बराबर होते हैं। अब रेशियो बैलेंस करने के लिए इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 5 से गुना किया है तो यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा। ये 4 × 12 हो जाएगा और 5 × 20, टोटल 32 आ जाएंगे। और इधर जोड़ लीजिएगा, इसका SP हो जाएगा, दोनों का एक साथ 30, यानी कि क्रय मूल्य कितना है? 32 रुपये हमारे हिसाब से, और विक्रय मूल्य है 30 रुपये। और इसमें बोला गया है दोनों रेडियो का कुल 6400 रुपये में खरीदता है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताना है। अब 2 रेडियो का हमारे हिसाब से कितने में खरीदा गया है? 32, तो 32 के वैल्यू 6400, तो एक के वैल्यू 200 रुपये। तो आपसे पूछा गया कि प्रत्येक रेडियो का वैल्यू कितना है? 15। इसका भी देख लीजिए 15 है, तो 15 के वैल्यू, या 15 का वैल्यू आपको निकालना है। तो एक के वैल्यू 200, तो 15 के वैल्यू निकालने के लिए इसमें 200 से गुना कर दीजिए, यानी 15 का वैल्यू आ जाएगा 3000। यहाँ से आपको पता चल गया कि एक रेडियो का विक्रय मूल्य कितना होगा? 3000। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि हरि ने 2 साइकिल में से प्रत्येक को 1980 रुपये में बेचकर पहले पे 10% हानि और दूसरे पर 10% का लाभ कमाया, तो दोनों साइकिल का क्रय मूल्य बताना है आपको। तो पहले पे 10% हानि, तो हमको CP और SP का रेशियो पता करना है। तो पहले पे 10% हानि, 10% हानि का मतलब है कि 10 के सामान पे 1 रुपये का हानि, यानी 10 के सामान 9 में बेच रहा है। और दूसरे पर 10% का लाभ,
यानी 10 के समान 11 में बेच रहा है। और सवाल में बोला गया है कि दोनों का एसपी समान है, यानी विक्रयमूल्य समान है। विक्रयमूल्य समान करने के लिए इसमें 9 से गुना करना होगा और इसमें 11 से, क्योंकि 9 और 11 99 पर समान होंगे। इसमें 11 से गुना किए हैं तो रेशियो को बैलेंस करने के लिए इसमें भी 11 से गुना करेंगे, इसमें 9 से गुना किए हैं तो इसमें भी 9 से करना होगा। तो ये देखिए यहाँ पे 110 और 90 कितना हो जाएगा 200, और यहाँ पे इसका 99 और 99 198। तो आपसे पूछा गया है कि तो दोनों साइकिल का क्रय मूल्य बताइए, और एक साइकिल का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य, यानी एक साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है 99। हमारे हिसाब से 99, सवाल के हिसाब से कितने हैं 1980 रुपये। तो एक के वैल्यू कितना हो गया 20 रुपये। तो आपसे पूछा गया कि दोनों का क्रय मूल्य कितना है, तो दोनों का क्रय मूल्य कितना है 200। तो 200 का वैल्यू कितना होगा 200 इंटू 20, यानी 4000 रुपये है। ये नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 11,336 रुपये में बेचा। इनमें से एक पे 10% लाभ और दूसरे पर 10% क्या हानि हुई, तो पूरे सौदे में उसे कितना मिला। सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। पहले पे 10% लाभ हो रहा है, यानी 10 के समान 11 में बेच रहा है। दूसरे पर 10% का हानि हो रहा है, इसका मतलब है 10 के समान 9 में बेच रहा है। और प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचा गया। प्रत्येक को वैसे बेचा गया है 11,336 रुपये में। दोनों का प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है 11,336 रुपये। अगर आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर परसेंट में आंसर मांग रहा है तो आपको रियल वैल्यू पर नहीं भी बनाइएगा तभी भी इसका आंसर आ जाएगा। तो इस एसपी को बराबर करते हैं। एसपी को बराबर करने के लिए 99 पर बराबर होंगे तो 11 से इसमें गुना करना होगा और 9 से इसमें। रेशियो को बैलेंस करने के लिए इसमें भी 9 से और इसमें 11 से। तो हम लोग के हिसाब से देखिए कितना आ गया 90 और 110 200 रुपये क्रय मूल्य आ गया, और इसका विक्रय मूल्य 198। तो आपसे पूछा गया है कि कितने परसेंट की हानि हुई। 200 के सामान पे को अगर 198 रुपये में बेच दिया गया तो कितना का हानि हुआ 2 का। कितने पे हानि हुआ 200 पे, तो हम लोगों को 100 पे निकालना है। यहाँ पे देखिए कट के 1% आ जाएगा, 1% की हानि हुई। आइए देखते हैं कुछ लाभ हानि का और सवाल को, अच्छे सवालों को बनाने का तरीका। कुछ नए तरीके से सवालों को करेंगे। जैसे एक सवाल है, एक व्यक्ति ने 20% कम में खरीदता, यानी 80 में खरीदता, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सबसे पहले एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, यानी कहने का मतलब है कि क्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपये। 100 रुपये के समान, यानी 100% इसको मानना है क्रय मूल्य को, 120 में बेच दिया, 120% में बेच दिया। ये सीपी होगा। पहले 100 के समान 120 में बेच दिया। अगर उसे वह 80 में खरीदता और 5 रुपये कम में बेचता तो 25% लाभ होता। 5 रुपये कम में बेचता तो 25%। 80 के समान अगर 25% लाभ के लिए बेचिएगा तो कितना में बेचना होगा 125/100 में। इसको काटिएगा तो आएगा 5 4 20, यानी इसको कितना में बेचना होगा 100 में, 100% में बेचना होगा। अब देखना है कि पहले हम 120 में बेच रहे थे, अब 120% में बेच रहे हैं, अब 100% में बेच रहे हैं। यानी कितना कम बेच रहे हैं परसेंट में 20% कम बेच रहे हैं। और सवाल में कितना कम में बेच रहे हैं, सवाल में देखिएगा तो 5 रुपये कम में बेच रहे हैं। इसका मतलब है कि 20% का वैल्यू हो गया 5। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले हम मान लीजिए कि इसका क्रय मूल्य 100% है, तो 100 के समान को 20% लाभ पर यानी 120 में बेच दिया गया।
उसके बाद में अगर 20% कम में खरीदा जाता, यानी 100 के सामान कितना में खरीदा जाता, 80 में, और 5 रुपये कम में बेचा जाता, पहले से 5 रुपये कम में बेचा जाता, तो उसको 25% लाभ होता है, यानी 80 पर 25% लाभ, यानी 100% में बेचना होता। तो यहाँ पे देखना है कि पहले से कितना कम है, 5, तो परसेंट में कितना कम है, 20%, और रुपया में कितना कम है, 5 रुपये। तो 20% का वैल्यू 5 है, तो आपको क्रैमुल पूछा है, क्रैमुल कितना है, 100%। इसको 100 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना होगा, 5 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 100%, और 100% की वैल्यू हो जाएगी 5 से इधर भी गुना कर दीजिए, 20 रुपये। ये आपका आंसर होगा। का नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक पुस्तक विक्रेता ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% कम में खरीदता और 6 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18.3/4% का लाभ होता। तो उस वस्तु का, उस पुस्तक का क्रैमुल बताइए। उसी टाइप का यह भी सवाल है। पहले आपको मान लेना है कि 100% में खरीदा और 10% लाभ पर बेचा, इसका मतलब है कि 110% में बेचा। और आगे बोला जा रहा है कि 4% कम में खरीदता, यानी 100 के सामान 4% कम में अगर खरीदता तो 96% में खरीदता। अगर 96% में खरीदता तो उसे पहले से 6 रुपये कम में बेचता, पहले से 6 रुपये कम में बेचता तो उसे 18.3/4% का लाभ होता। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 18.3/4%, यानी 75/4%। फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो इसको हो जाएगा 75/400। 75/400 यानी इसको काटिएगा 75/400 को, 96 का 75/400 यहाँ पे कर लेते हैं। 25 दिया 75, और इसको काटिएगा तो 16 दफ़ा में, यानी 16 के सामान 3 रुपये लाभ पर बेचा जा रहा है। यानी कितना में बेचा जाएगा, 16 के सामान 3 रुपये लाभ पे, यानी 19 में। तो 19/16, 16 छक 96, 19 छक 114, यानी करने का मतलब है 114% में बेचा जा रहा है। तो पहले से आपको देखना है कि कितना ज़्यादा में बिक रहा है, कितना ज़्यादा में बिक रहा है। परसेंट में देखिएगा तो 4% ज़्यादा में, और रुपया में सवाल में देखिएगा तो कितना ज़्यादा बिकेगा, 6 रुपये ज़्यादा में बिक रहा है। तो 4% की वैल्यू हो गई 6। तो हमसे क्रैमुल पूछा है, क्रैमुल कितना है इसका, CP 100%। कोई भी सामान का क्रैमुल 100% होता है। इसको 100 बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा, इसमें 25 से। 25 से इधर गुना कीजिएगा तो 100% बन जाएगा। तो इधर भी 25 से गुना कर दीजिए तो 150 रुपये। तो उस पुस्तक का क्रैमुल हो जाएगा 150 रुपये में खरीदा गया है। इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर उसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि 5% कम में खरीदता और 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। तो वस्तु का क्रयमूल्य निकालना, उसी टाइप का सवाल है। पहले वो मान लीजिए कि 100% में खरीदा था और 5% लाभ में बेचा, यानी कितना में बेचा, 105% में बेच दिया। आगे बोला जा रहा है कि 5% कम में खरीदता, यानी 5% कम में यानी कितना में खरीदता, 95% में खरीदता, और पहले से 1 रुपये कम में बेचता। पहले जितना बेच रहा था उससे 1 रुपये कम में बेचता, तो उससे कितना लाभ होता, 10%। 10% का मतलब है कि 10 के सामान पर 1 रुपये लाभ, यानी 95 के सामान पर को 10 का सामान 1 रुपये लाभ, यानी 11/10। इसको गुना कीजिएगा तो ये गुना करने के बाद आएंगे 95 गुने 11, 11 पचे 55, 11 9 99 और 5 104। 10 से इसमें भाग कर लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाए, यानी 104.5 में बेच रहा है। इतना परसेंट में बेच रहा है। कितना कम हुआ परसेंट में देखिएगा तो 105 से 104.5 हुआ, यानी परसेंट में कितना कम हुआ, 0.5%। 0.5% का कमी हुआ। रुपया में कितना कम हुआ, 1 रुपया। अब ऐसे कर सकते हैं, इसका दशमलव उड़ा दीजिएगा तो इधर 10 आ जाएगा। तो 5% की वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपये। आपको क्रयमूल्य निकालना, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना होगा, 20 से।
तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 20 से इधर भी गुना कर दीजिए 200 रुपये। और इस सवाल को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है और इसी तरीक़ा से आपको बनाना सीखना है।